नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मूंग की दूसरी स्प्रे के बारे में कि हम मूंग की फसल में दूसरे स्प्रे कब करें तथा किन किन दवाओं का करें। क्योंकि किसान भाई मूंग की फसल में इस समय पर कीट व इल्लियों का दोबारा अटैक देखने को मिलता है, तो इसलिए किसान भाइयों इस अटैक से पहले ही हम मूंग की फसल में दूसरे स्प्रे कर दें, जिससे कि हमारी मूंग की फसल में रोगों का अटैक नहीं हो पाएगा। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। और यह वीडियो बहुत ही जानकारीजनक है, इसलिए अन्य किसान भाइयों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें, जिससे कि उन्हें यह जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों, पहले हम जान लेते हैं कि मूंग की फसल में दूसरे स्प्रे कब करना चाहिए। तो मूंग की फसल में दूसरे स्प्रे का सही समय होता है जब हमारी फसल में हम दूसरा पानी देते हैं, अर्थात 20 से 22 दिन के पश्चात। फिर उस पानी के 2-3 दिन बाद हमें मूंग की फसल में दूसरे स्प्रे कर देना चाहिए। इस समय मूंग की फसल में रस चूसक कीट जैसे कि सफेद मक्खी, हरी मक्खी, टिड्डी एवं मकड़ी जैसे कीटों का अटैक होता है। और साथ ही में हमें सेमिलूपर तथा तम्बाकू इल्ली का भी अटैक देखने को मिलता है, जो हमारे मूंग में होने वाली नई पत्तियों को खाती है। तो इन्हीं सब कीटों को ध्यान में रखकर हम दूसरे स्प्रे में बेस्ट कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे। और साथ ही में किसान भाइयों इस समय पर फंगस का अटैक देखने को भी मिलता है, तो उसके लिए भी हम एक फंगिसाइड लेंगे। और साथ ही में मूंग की एक अच्छी ग्रोथ के लिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का भी उपयोग करेंगे। तो किसान भाइयों वीडियो को आप बिना स्किप करें पूरा देखें। तो किसान भाइयों रस चूसक कीटों के लिए हम थायोमेथोक्साम का प्रयोग करेंगे, जिसके द्वारा हम सफेद मक्खी, बाहरी मक्खी व अन्य रस चूसक कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों यह टेक्निकल आपको टाटा कंपनी के अनंत में देखने को मिल जाएगा। इसकी डोज की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों दूसरे कीटनाशक में हम लेंगे क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, जो कि यह टेक्निकल हमें कोराजन में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में यह टेक्निकल अन्य कंपनियों में भी उपलब्ध है, आप किसी अच्छी कंपनी का टेक्निकल उपयोग में ले सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 30 से 35 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाई यदि आपने इस टेक्निकल का उपयोग पहले स्प्रे में कर दिया है तो आप इसकी जगह पर फ्लोविंडियामाइड का उपयोग कर सकते हैं। यह टेक्निकल आपको बार कंपनी के फैम में देखने को मिल जाएगा। और किसान भाइयों इसकी डोज की बात करें तो 40 से 45 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों कोराजन या फिर फैम, इन दोनों में से किसी एक दवाई का ही प्रयोग करें। इन दोनों टेक्निकलों का मूंग की फसल में होने वाली इल्लियों पर बहुत अच्छा कंट्रोल है। तो चलिए किसान भाइयों अब हम जान लेते हैं कि मूंग की फसल में फंगस के लिए हम कौन से फंगिसाइड का उपयोग करें। तो किसान भाइयों इस समय पर मूंग की फसल में हमें फंगस का कोई विशेष अटैक देखने को तो नहीं मिलता है, परंतु किसान भाइयों हम प्रिवेंटिव इलाज के लिए हम टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह टेक्निकल आपको स्वाधीन में देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे मूंग की फसल में होने वाले फंगस को कंट्रोल करेगा। और साथ ही में मूंग की फसल में यह सल्फर की पूर्ति भी करेगा। तो चलिए किसान भाई अब हम जान लेते हैं कि मूंग की फसल के लिए हम कौन से टॉनिक का इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारे मूंग की फसल में अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। तो किसान भाइयों इसके लिए आप इफ्को कंपनी की सगारिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में इसी के साथ में आप जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर किसान भाइयों इसकी जगह पर आप एक ऐसा टॉनिक लें जिसमें जिब्रेलिक एसिड पाया जाता हो, जो कि हमारे मूंग की फसल की ग्रोथ को अच्छे से कर सके। और साथ ही में किसान भाइयों आपको लेना है NPK 18-18-18, जो कि हमारी फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की पूर्ति करेगा, जो हमारी फसल की ग्रोथ में सहायक होता है। किसान भाइयों साथ ही में आपको चिपको का भी प्रयोग करना है। और किसान भाइयों स्प्रे करते समय आपको कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहली सावधानी यह है किसान भाइयों की आप जब दवाई घोलें तो आपको सभी दवाइयों का अलग अलग घोल बनाना है। और किसान भाइयों दूसरी सावधानी यह है कि आपको शाम के समय ही स्प्रे करना है। और साथ ही में स्प्रे करते समय आपको कम से कम स्प्रे में 200 से 220 लीटर पानी का प्रयोग करना है। और किसान भाइयों स्प्रे में आप चिपको का उपयोग जरूर करें। किसान भाइयों ध्यान में रखें कि आपको स्प्रे शाम के समय ही करना है और मौसम को ध्यान में रखकर ही आपको स्प्रे करना है। और किसान भाइयों दवाइयां भी अच्छी कंपनियों की ही लें। तो किसान भाइयों आपको इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखकर ही स्प्रे करना है। तो किसान भाई यही थी आज की जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी तरह की जानकारी वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं। और किसान भाई इस वीडियो को आप और किसान भाइयों के साथ भी साझा करें, जिससे कि उनको यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जब तक लिए जय जवान जय किसान।